सबसे गंदा काम तो उसने ये कराया है कि वो शराब नीति को लेके आया। शराब कितनी गंदी चीज है, उसे और कोई काम नहीं मिले थे, ये शराब का ही काम मिला था। हाँ भाई साहब, संसद में, अरे संसद में जहाँ नेताओं का भाषण होता है, बोलो जय श्री राम। मैं तो बोला उसको ममता बनर्जी नहीं करना चाहिए था, ममता बनर्जी नहीं करना चाहिए, ममता मौलाना कर देना चाहिए। और ना ही मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि किसी सिख धर्म को या हिंदू धर्म को या मुसलमान धर्म को मैं गलत बोलूंगा, और ना ही जिंदगी में नहीं बोलूंगा। तो उसकी बुराई तो अन्ना हजारे जी ने भी करी है। भाई तो मैंने हिंदू धर्म को बदनाम करोगे। आपने कहा कि कोई जाकर लगवाता, ध्यान रखना। भगवान सबके हैं, मेरे भी हैं, सबके भगवान हैं। मेरी मर्जी है कि मैं रोड पे खड़े होकर अल्लाह मचाऊं। राहुल गांधी जी अपरिपक्व नेता हैं, वो कहते कुछ हैं, मुंह से उनके कुछ और निकलता है। मैंने हिंदू धर्म का फुल किया है। आप इतना सबूत दिखा दिए, उनने सही काम किया केजरीवाल ने, बताइए। वो कीपैड फोन का जो मैन स्विच है वो क्यों नहीं बता रहा? चलते चलते कहा था आतिशी का सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों ले रहा? देखिए यहाँ पे एक ही पार्टी के दो नेता, कैलाश गहलोत, एक सम्मान गया, बंदा कोर्ट में हाजिर हो गया। इसको 8 सम्मान 9 सम्मान भेजे जाए, उसने कोर्ट का ही मजाक बना के रख दिया। तो कैसा पढ़ा लिखा था ये? इसे एक दिल की तमीज नहीं है। और फिर बेइज्जत करा करके तुझे पकड़ के ले गए, कॉलर पकड़ के और जेल में डाल दिया। आज इससे पहले ही अगर तू चला जाता तो शायद कुछ तो तेरी इज्जत रह जाती। केजरीवाल तो पहले ही से कहते आ रहे हैं कि भाजपा मेरे को जेल भेजेगी। उसको मालूम नहीं था कि मैंने गलत काम करा है। और उनके गुरु अन्ना हजारे जी, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सबसे गंदा काम तो उसने ये कराया है कि वो शराब नीति को लेके आया। शराब कितनी गंदी चीज़ है, उसे और कोई काम नहीं मिले थे, ये शराब का ही काम मिला था। तो उसकी बुराई तो अन्ना हजारे जी ने भी करी है। हाँ जी सर, आपका नाम? प्रशांत। हाँ जी बताइए, 2024 में किसकी सरकार आ रही है? मोदी का सरकार बनेगा। मोदी ने क्या काम किए? बहुत कुछ किया। और कौन किया है बताओ, कौन काम किया है जो हम उसी को दे देंगे? आप बता दो उसी की, भाई दूसरा कोई बंदा काम किया है तो हम उसी को वोट दे देंगे। केजरीवाल ने भी तो काम किया, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली सब मुफ्त दे रहे हैं। केजरीवाल तक बोल रहा था मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कोई ज्ञानी कोई बोलता है मैं ज्ञानी हूँ, कोई चोर कोई बोलता है मैं चोर हूँ, बोलता है कभी? कभी यहाँ पे पता लीजिए, यहाँ पे कोई चोर है, बता देगा भाई मैं चोर हूँ, बता देगा कोई? इसीलिए कल नाम को बात वाली है कट्टर ईमानदार। जो बोलता है ना मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कट्टर बेईमान है। बेईमान नहीं होता आज वो अंदर क्यों है, और कोई नहीं जाता? ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि अगर 2024 में मोदी आ गए तो सारे विपक्षी दल जेल में। ममता बनर्जी जो है वो ओनली दूसरी एक पार्टी को लेके चल रही है। मैं तो बोला उसको ममता बनर्जी नहीं करना चाहिए था, ममता बनर्जी नहीं करना चाहिए, ममता मौलाना कर देना चाहिए बस। देखिए केजरीवाल साहब की हकीकत जो थी ना, भगवंत मान जब सांसद था ना पंजाब से, उसने जाकर के संसद भवन के अंदर बता दिया था कि मैं कितना बड़ा शराबी हूं, और उसी शराब की आने वाली घटना केजरीवाल साहब करेंगे जो उसके बाद जेल जाएंगे। ये वही भगवंत मान है जो संसद भवन के अंदर शराब पी करके। मतलब आम आदमी पार्टी को पहले ही से पता था कि वो घोटाला कर रहे हैं? बिल्कुल जानते हुए भी किया। अरे आप जब करने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप बच जाओगे, आपके पीछे भी तो कोई लगा हुआ है, आपको तो एक दिन पकड़ाएगा। आपका नाम? हाँ भैया। हाँ जी बताए। हाँ तो किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की लाना चाहते हैं कि आ रही है, उसे रोक कौन रहा है? बस इतना ही कहना है हमारा, और क्या है। राहुल गांधी खड़े हैं रोकने के लिए। राहुल गांधी जी अपरिपक्व नेता हैं, वो कहते कुछ हैं, मुंह से उनके कुछ और निकलता है। अपरिपक्व हैं, कोई नहीं। अगर इनमें पहले जो है कोई डिसाइड है ही नहीं कि हमारा नेता कौन है, लीडर कौन, पीएम बनेगा कौन। 400 पार मोदी सरकार, ना तो हिंदुस्तान में ऐसा काम हुआ आज तक, और ना होएगा। हाँ तो किसको सुनो भाई साहब, हाँ किसको चुनना चाहते हैं? मैं तो राहुल गांधी को, गठबंधन को। मुझे झूठे नेता नहीं चाहिए, जो बात बात में झूठ बोलते हैं, ऐसे नेता मुझे चाहिए ही नहीं। और देश की, मुझे ही नहीं, देश की जनता को सोच लेना चाहिए। जो पिछले 10 साल से मेरी गारंटी जुमलों की गारंटी थी। अगर आप मुझे कोई भी बंदा, देखो राम मंदिर का नाम मैं विरोधी हूँ, है ना, राम को मैं भी मानता हूँ, अच्छी बात है। अगर राम मंदिर को
अगर आज तक लेकिन कांग्रेस राम मंदिर के निमंत्रण पर नहीं पहुंची। क्यों जरूरी है कि आप मुझे बुलाओगे तो मैं जब ही जाऊँ? आप बुलाओगे जब ही जाऊँगा, मेरे को जब मन होगा। भगवान है वो, तो क्या मैं उनके बुलाने में ही दर्शन होंगे। और बीजेपी क्यों निमंत्रण दे रही है? बीजेपी का क्या मतलब है कांग्रेस को निमंत्रण देने का? मंदिर का ट्रस्टी कोई और है। कांग्रेस के गुरु नहीं बनना। ऐसे है कि अंकल जी अपनी राय रख रहे थे, अच्छी बात है, रखनी चाहिए, सबको अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन हमारे लोकतंत्र की प्रॉब्लम क्या है कि हमें अधिकार का पता है, ठीक है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है वो किसी को नहीं मालूम। अगर सरकार कोई कानून बनाती है उसका विरोध करना ये मेरा राइट है, लेकिन उसको मानना ये मेरा राइट नहीं है, ठीक है। अब बात आते हैं बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए। वो जो इंटरनेशनल डाटा आता है मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। भारत ने $4 बिलियन दे के उसकी मदद करी। उसकी रेटिंग जो है, जहाँ खाने के लाले पड़े थे, उसकी इंडिया से अच्छी है। बांग्लादेश को IMF के लिए भारत ने अपने गारंटी पे पैसा दिलाया, उनके वहाँ खाने का नहीं था, वो बहुत आगे है भारत से। नेपाल को भारत ने वैक्सीन से लेके फूड सप्लाई की, वो इंडिया से आगे। पाकिस्तान में आटे के लिए गोलियां चल रही हैं, वो खाने के मामले में भारत से आगे है। तो ये इंटरनेशनल डाटा जो आता है। अब और एक और मजे की बात सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने पे जर्मन वाले बात कर रहे हैं, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ रहा है। हेमंत सोरेन बेचारा, जो कि भारत का एक SC ST से बिलोंग करने वाला एक जनजातीय चीफ मिनिस्टर बना, वो भी फुल स्टेट का, ये यूनियन टेरिटरी का नहीं, वो जो क्या बोलते हैं मेयर होता है, मेयर नहीं, एक चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर किसी का बयान नहीं आया, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हुए, उन्होंने गिरफ्तार करके फालतू में जेल में डाला, तब संविधान खतरे में नहीं आया। ये संविधान खतरे में आया किसने किया? अरविंद केजरीवाल में लिकर पॉलिसी को एक्सपोज किसने किया था? भाजपा ने किया था? नहीं किया। किया किसने? अजय माकन जी ने किया। FIR उन्होंने कराई, LG को प्रूफ उन्होंने दिया, सारा कुछ उन्होंने किया। तो 2 महीने तक धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। ये सब करने के बाद बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया भाजपा के। भाजपा जांच करवा ली, अरविंद केजरीवाल जे रहे, तो लोकतंत्र खतरे में। मतलब ये है, रुको यार एक मिनट, मतलब ये है कि कांग्रेस वालों ने अरविंद केजरीवाल की टांग तोड़ के प्लास्टर करवा दिया। उसके बाद उसके अब केजरीवाल वाले बोल रहे भाई ये तो सारी गलती बीजेपी की है। तो भाई अब जैसे पार्टी है वैसे वो है, और वैसे भी आम आदमी पार्टी को बनाया। अब मैं एक बात कहता हूँ, दिल्ली की सरकार में केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है। सुनो ना, कुछ भी नहीं है, सर्वा LG है। कोई भी स्कीम होती है या कोई भी योजना लागू करनी होती है, सबसे पहले फाइल LG के पास जाती है, LG दफ्तर जाती है, वहाँ से साइन होते हैं, फिर वो आती है, ठीक है। ये शराब घोटाले की भी फाइल वहाँ गई है। जब LG ने उस पर साइन की है, बिना पढ़े तो LG ने भी साइन नहीं किए होंगे। जब उस पर साइन हुए तभी तो वो स्कीम लागू हुई ना। अगर उसमें बीजेपी, ये हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल अगर गुनहगार हैं तो उतने ही गुनहगार LG भी हैं, क्योंकि वो फाइल, एक मिनट भाई साहब, मैं आपकी सुन रहा था, फाइल LG के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है ना कुछ है। अरे भाई साहब सुनो तो सही, केजरीवाल के पास ही अभी कौन से सबूत हैं? अभी तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी सबूत नहीं मिलेंगे। वो 100 करोड़ रुपए गए कहाँ? अभी तक करते, वो क्या नाम है, ED अभी साबुत कर सकती है, नहीं कर पाई। तो क्यों 1 साल से उस बंदे को क्यों रख रखा है आपने जेल में? या तो उसे वो दो, साबुत दो कि भाई ये चोर है। जब तक देखो भाई साहब कोर्ट से आप चोर साबित नहीं हो जाता तो किसी के बारे में कहना कि भाई चोर है या घोटालेबाज है। यूँ तो आपके मोदी जी पे और उनके क्या नाम है अमित शाह और हमारे योगी जी पे भी केस चले थे, फाइनल हो गए कोर्ट, चाहे वो कैसे भी हुए फाइनल हो गए, मुजरिम नहीं थे वो। जब तक केजरीवाल को कोर्ट दोषी नहीं देता सके भाई, तो फिर आप उसकी इतनी बुराई क्यों करते हो? दूसरी बात, मैं किसी चीज़ का आपको ठेका दे देता हूँ कि भाई ये दिल्ली की दारू का ठेका तुम्हारा और इतने करोड़ों रुपए दो, ठीक है। अब ये बेचने वाले तुम हो, मैं नहीं हूँ बेचने वाला। अब तुम एक के साथ 4 बेच रहे हो या 6 बेच रहे हो, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी सिरदर्दी नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? तो यही था ना वो कि प्राइवेट हाथों में ठेके को देना। अब ठेके भगवान सबके हैं, मेरे भी हैं, सबके भगवान हैं। मेरी मर्जी है कि मैं रोड पे खड़े होकर हल्ला मचाऊँ। मैं भाई मंदिर में जाऊँगा, जय श्री राम के नारे लगाऊंगा, हर हर महादेव कहूँगा। मैं नेता के कहने से या इनके कहने से या भाई साहब के कहने से क्यों लगाऊँ? मैं मंदिर जाऊँगा।
बुलाते हैं आपसे? वो आपसे जबरदस्ती बुलाते हैं? हाँ भाई साहब, किसने कहा? संसद में, अरे संसद नहीं, में किसने कहा? जहाँ अरे संसद में क्या मतलब है? नेताओं का भाषण होता है, बोलो जय श्री राम, होता है? बोलो जय श्री राम। कितने भाषण दिखाऊं तुम्हें, कितने भाषण दिखाऊं? वो जबरदस्ती नहीं बोला। हिंदू धर्म का बदनाम क्यों कर रहे हो तुम? अब रह गया भाई, तो मैंने हिंदू आप धर्म हिंदू का- धर्म का बदनाम नहीं, करोगे? भाई साहब, मैंने अभी क्या कहा? आपने कहा कि मैंने वो अभी जयकारा क्या लगवाते कही हैं। आपने? कोई जयकारा नहीं लगवाता, ध्यान रखना। मैंने- अपने मन से हमारा मन हम यहाँ है ना। थोड़ी बोल रहे हैं। मैंने मैडम यही कहा है कि मैं मंदिर में जाऊंगा। मैंने हिंदू धर्म का आपको कोई बंदूक लगा के कहेगा जय श्री राम बोलो तब बोलो, तब कह सकते हो, वरना नहीं बोल सकते। देखा आगे बदनाम आपने कर बोला रहे कि हो। एक आप सेकंड। बीजेपी के सपोर्टर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मत बोलो कि हाँ भाई कोई गलत बोलेगा। कि वो मुझसे जबरदस्ती करवाएंगे, मेरी मर्जी है। बात नहीं समझे जब आप बात दोनों। गलत है, मैंने गलत है। क्या कहा था अगर भाई, ये उससे कहेगा हाँ जय श्री राम बोलो, मेरी मर्जी है, बोलूंगा। मैं मानूंगा, नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा। मैं मानूंगा, आदर से मेरे और सबके हैं वो, आदर से बोलोगे सबके ना, हैं, तो फिर है ना। जैसे तुम पर बोलोगे अगर ना, मेरे से कोई कहेगा कि तुम यहाँ सभा में जय श्री राम के नारे नहीं लगाऊंगा मैं, तो फिर इन पे वो तो फिर आपकी स्वेच्छा है। नहीं नहीं, फिर इन पे कहना होता है कि भाई जो राम का नहीं वो हमारा नहीं, वो ये देश का नहीं, सही इस बात देश होगी, का नहीं। अगर जिसको हम तो मानते गलती हैं, किसकी है? जैसे हम राम को अपना गुरु मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, आपके फादर होंगे, आप कहेंगे जो मेरे बाप को नहीं बोल रहा है, मेरे फादर को इज्जत नहीं दे रहा, मैं उसको नहीं दूंगा। वो अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ हाँ, तो मैं हम अपना, भी बोल रहे हैं ना, आप हाँ जबरदस्ती मैं अपना बोल रहा हूँ, आप अपना बोले, बात वही है। मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। मैं यहाँ हूँ, मेरी मर्जी वहाँ गुजारे धर्म को जाऊंगा। गाली नहीं दी है और ना ही मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि किसी सिख धर्म को या हिंदू धर्म को या मुसलमान धर्म को मैं गलत बोलूंगा और ना ही जिंदगी में नहीं बोलूंगा। पर आप यूँ कहो ना जबरदस्ती आप मेरे से जय श्री राम करवाओगे, मैं नहीं करूँगा। मैं भैया बोल रहे हैं जबरदस्ती हिंदू का नाम लेवाते हैं जब पब्लिक में, जबरदस्ती गन पॉइंट पे थोड़ी कोई इनको रखना जबरदस्ती हिंदू का नाम लेना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं, मेरा मन है, मैं टीका लगा पहली बात। जबरदस्ती नहीं है। मैं इनकी सभाओं में मैं कह रहा हूँ राम सबके आदर्श हैं और सबके हैं और मैं भी मानता हूँ और सब मानते हैं। अगर मैं नेताओं के कहे से भाषण क्यों लगाऊंगा नारा, मेरा मन आएगा मैं मंदिर में जाऊंगा लगाऊंगा। अगर तुम सभाओं में जहाँ तुम भाषण दे रहे हो बोलो जय श्री राम, बोलो जय माता, फिर इनका कहना ये कि जो राम का नहीं वो हमारा नहीं और वो हिंदुस्तान का नहीं। भाई ऐसा कैसे जबरदस्ती है? मैं नहीं बोलूँगा तुम्हारे कहे से, मैं हाँ है मैं हाँ बोलूँगा। अब मैडम कह रही है कि तुम अपमान कर रहे हिंदू, भाई मैंने अपमान नहीं किया, वो उनका कहना है, उनका सोचना। दूसरी बात भाई साहब, इस देश के अंदर असलियत नहीं है ना, सुनो मेरी बात, जिनके पास असलियत नहीं है ना वही टैग लगा के घूमते हैं, हम असली हैं, वही टैग लगा के। अभी वो बात करके मेरे से आगे बात कर ले, दो चीजें पूछूंगा, तीसरी चीज का जवाब दे जाए तो बात है वो। अगर मैंने आपके चैनल पे अगर किसी धर्म की बुराई की हो तो आप